कि जो गैर कानूनी तारकीन वतन थे अफ़गानिस्तान से, अब सिंध से बिलखसूस और बिलखसूस अफ़गान बाशिंदे जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ मुकीम थे, कितने वापस जा चुके हैं? देखिए, हमारे पास तकरीबन 1,28,000 से 1,50,000 के दरमियान हैं, लेकिन जो गैर कानूनी थे ज़्यादातर लोग वो वॉलंटरीली चले भी गए थे और अभी तकरीबन 30,000 के करीब लोग जा चुके हैं चमन बॉर्डर से। और अब उसके बाद स्लो इसलिए कि अब ज़्यादा जो भी हम पकड़ते हैं उनमें ज़्यादातर लोगों के पास जो है ना वो या तो POR है या अफगान सिटीजनशिप कार्ड्स हैं, जो अभी हम उनको पुश नहीं कर रहे क्योंकि हमने उनके लिए एक टाइम रखा हुआ, हुकूमत अभी फैसला करेगी कि उन लोगों को भेजना। लेकिन मैं ऑफ द ओपिनियन के जितने गैर मुल्की अफगानिस्तान की बाकी गैर मुल्की तारकीन वतन है, एवरीबडी शुड गो बैक। क्योंकि देखिए हमने बहुत मेहमानदारी कर ली है, 40 साल से हम कर रहे हैं। 40 लाख के करीब अफगान रेफ्यूजीज जो जितने इमिग्रेंट्स हमने उनको रखा है। और अब जबकि आपने देखा हो किस तरीके से हालात ख़राब हो रहे हैं, किस तरीके से टेररिज्म में इजाफा हो रहा है, फिर उसके बाद सुसाइड बॉम्बर्स हो रहे हैं, हमारे रोज़ फौजी शहीद हो रहे हैं, हमारे सिविलियन शहीद हो रहे हैं। और अफगान तालिबान जो उनकी रिस्पांस बहुत कमज़ोर है। आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने कोई एक ही बात की थी कि सिर्फ कि हमें आप अपनी सरजमीन किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल ना करने दें, लेकिन उसके पर भी उन्होंने अमल नहीं किया। और फिर उसके बाद कहते हैं कि हमारे TTP अफगानिस्तान में नहीं, हाउ मेनी पीपल हैव बीन किल्ड ओवर देयर, अफगानिस्तान में रोज़ाना पकड़े जाते हैं। हमने बहुत मेहमानदारी की, हमने अभी भी जो जा रहे हैं बहुत एहतराम से, इज्जत से, अच्छे दिल से हम उनको खुदाफिज कहते हैं, वो बड़े खुश होकर जा रहे हैं। बल्कि यहाँ तक कि अफगानिस्तान में अफगान तालिबान उनको अब एंटर नहीं होने दे रहे हैं। आप ये देखें कि अपने मुल्क के लोगों को आप आने दो, कहते हैं सामान छोड़ के, सामान ना लेके आओ। ओपनली वो कहते हैं पाकिस्तान ने इतना हमारा ख्याल किया तब हमें वहाँ हमारे अपने लोग नहीं जाने देते हैं। आई थिंक बट अल्टीमेटली आई थिंक एवरीबॉडी शुड गो बैक टू देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज। अच्छा बड़े साहब, ये फरमाएं, एक तो ये जो आपने बात की कि जो POR पे हैं, दूसरे जिनके पास कानूनी दस्तावेज़ात मौजूद हैं, वो तो ज़ाहिर बात है कि हुकूमती सतह पर हमें फ़ैसला करना होगा और बैनुल-अक़वामी इदारों से मिलकर फ़ैसला करना होगा। ये जो टेररिज्म में लोग मुलव्वस पाए गए, ये उस तरह के अफ़गान हैं जो कानूनी तौर पर यहाँ जिनके पास कोई ना कोई दस्तावेज़ मौजूद है, गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं काफ़ी अरसे से, या अफ़गानिस्तान से दाखिल हुए हैं? देखिए ये क्योंकि यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इनमें ज़ाहिर है कि वैसे भी गलत तरीके से भी आए हुए हैं पाकिस्तान में अफगानी चीज़ें उनमें ज़्यादा शामिल हैं। और देखिए ना 1.4 मिलियन जो हमारे पास यूनाइटेड नेशंस के अफगानिस्तान के जो यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन ऑफ रेफ्यूजीज के रजिस्टर्ड हैं 1.4 मिलियन, उनको हम कुछ नहीं कह रहे हैं। वी वांट कि रहेंगे, हमारे मेहमान हैं जब तक फैसला नहीं होता। लेकिन ये अफगानिस्तान में जो अभी अपने जितने टेररिस्ट मारे गए हैं पाकिस्तान में, कराची में और डिफरेंट हमारी जगहों पे, वहाँ पर उनमें अगर 10 लोग मारे गए तो 3-4 अफगानी थे। और वो लेटेस्ट वेपन एमुनिशन है जो अमेरिकन छोड़ के गए वहाँ पर, दैट इज व्हाट इज क्रिएटिंग अस। तो इसलिए हम इसके बहुत पर्टिकुलर केयरफुल हैं इसके बारे में। अच्छा, सही है। अफ़गानिस्तान में जो अमेरिकन हथियार छोड़ के गए वो उनके पास थे, तो इसका मतलब ये है कि ये दाखिल हुए हैं इसी 1-1.5 साल के अरसे में। अब इसमें जो सवाल उठ रहा है कि हमारे जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको कितना एक्टिव किया गया है कि कोई दाखिले की गुंजाइश ही बाकी ना रहे। देखिए अभी तो बहुत सख्त किया हुआ है, हमने पूरा बॉर्डर सील किया हुआ, जहाँ सिर्फ क्रॉसिंग प्लेसेस हैं वो अलाउ की हुई हैं और वहाँ बड़ी सख्त चेकिंग की जा रही है। नोट डेली बेसिस नोट किए जा रहे हैं कि इसमें इलीगल लोग कितने वापस जा रहे हैं, जिनके पास रजिस्ट्रेशन पेपर्स हैं जैसे अफगान सिटीजन कार्ड्स हैं या POR है, वो कितने जा रहे हैं, ये सारा रिकॉर्ड मौजूद किया जा रहा है डेली बेसिस के ऊपर। उसमें बलूचिस्तान से कितने जा रहे हैं, KPK से कितने जा रहे हैं और कराची से कितने, सिंध से कितने जा रहे हैं, ये भी नोट किया जा रहा है। लेकिन इशू ये है कि देखिए अमेरिकन जाते हुए इतना वेपन एमुनिशन इन अबंडेंस वहाँ पे छोड़ के अनअटेंडेड इंटेंशनली अगर जाते तो या तो कौन तालिबान के स्पूक करके जो अब वो सारा वेपन एमुनिशन दाइश, अल-कायदा, TTP, BLA, BLF, BNA तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हाथ में लग गए और वो अब उनके नाइट विंड डिवाइसेस भी हैं, लेटेस्ट ये वेपन्स हैं, वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर जिसलिए इट्स अ बिग कॉज ऑफ कंसर्न। रियलाइज ये करने की बात है, देखिए अफगान पश्तून और पाकिस्तानी पश्तून दे आर टू डिफरेंट। अफगान पश्तून और अफगान nationals, they have to go back to their country
पाकिस्तानी दे आर पाकिस्तानी, लाइक मी, आप कोई भी है, इस तरह वो हैं, वो हमारे शहरी हैं, प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये प्रॉपर ना भी गलत किया जा रहा है। आई थिंक इसके लिए वी हैव टू डिफरेंशिएट कि और फॉरेन नेशनल दे हैव टू गो बैक। अच्छा बरगत साहब, आप एक दिफाई तजियाकार भी हैं, साहिब फ़हम आदमी हैं, ये फरमाएं कि जो जिस अंदाज में अमेरिका वहाँ से निकला और हथियार बजाय इसके कि जो लोग वहाँ काबिज़ हो रहे थे या हो गए थे उनको दे के निकलने की बजाय इस तरह से छोड़ जाना, क्या एक सवाल तो ये है कि ये इंटेंशनली था, इसका कोई ख़ास मकसद था? नंबर 2 ये है कि हम हुकूमत पाकिस्तान अमरीकियों से ये बात कर रही है कि ये आप गलती कर गए तो इसके लिए हमारी कोई मदद करें ताकि हम इससे निजात पा सकें। देखिए, अगर जब आप जा रहे हैं जी, आपको पता है कि इतना एमुनिशन पड़ा हुआ है, व्हाई यू नॉट हैंडलिंग अफगान तालिबान? इसके बाद ये जितनी अफगानिस्तान में पुराने ट्रुप्स थे उनके पास इतना लाखों की तादाद में 1 मिलियन वेपन राइफल्स एमुनिशन था, वो किधर गया? फिर उसके बाद आप जाते हुए तो आप कहते ये ले जी, ये आप हम जा रहे हैं, आप अपने भेजें लोग, वो उसको प्रोटेक्ट करें ताकि ये लूट मार ना लग जाए। वो भी आपने किया। आई एम श्योर पाकिस्तान ने जरूर मुज़ाकरात किए हैं, बहुत डिटेल में अमेरिकन से किए होंगे, अपने कंसर्न किए होंगे। दैट इज हाउ आपने देखा बहुत ज्यादा सर जो ये बढ़ गए हैं, ये हादसा जो 2 महीने जब से खासतौर पर मैं अफगान ये गैर मुल्की तारकीन को भेजने की बात की है, उसके बाद अफगान तालिबान की लैंग्वेज भी चेंज है। वो भी कह रहे हैं जी सोचे वरना बड़ा नुकसान होगा, ये होगा वो होगा। और उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो वो बहुत ज़्यादा तादाद में धमाके शुरू हो गए, टेररिज्म हो गई। आपने रबीउल अव्वल के महीने में देखा किस तरीके से मस्तूम में हुआ, फिर बोंग में, वहाँ पर एक और जगह हंगू में हुआ, वो आप देखें। तो ये चीज़ें अब कहीं ना कहीं तो वी हैव टू ड्रॉ लाइन। हम हमारे लिए सबसे अहम है, पाकिस्तान के अवाम हमारे लिए, उस पर हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। जब ये फरमाएं कि ये जो यहाँ से मुहाजिरीन जा रहे हैं, हम इज़्ज़त और एहतराम से उनको रुखसत कर रहे हैं, हमने कहा इतने पैसे भी आप ले जा सकते हैं, अपना साजो सामान भी ले जा सकते हैं, ये जो रोक रहे हैं वो इनको कि जिस सामान लेकर ना आए, उसके पीछे क्या मंतिक है? ये यानी जो लोग बेचारा अपना कोई चारपाई लेके जा रहा है, कोई रज़ाई लेके जा रहा है, कोई खाने पीने की अशिया ले जा, वो क्यों रोक रहे हैं? मकसद उनको तंग करना है कि वापस इधर आए नहीं? इरशाद साहब, बेसिकली मकसद यही है कि उनको डिस्करेज करें। अच्छा, बात यह है कि आपके अफगानी हैं जी, वो बेचारे लड़ाई में आए हैं। अभी जब ये अमेरिकन गए हैं और जब तालिबान आए, हुकूमत तालिबान की 7 लाख तो उस वक्त हमारे पास आए हैं, उस वक्त उनको नहीं रोका, लेकिन दे नाउ कहीं ना कहीं गाड़ी लगाना चाहिए ना। फिर उसको पता कि अल्टीमेटली दे हैव टू, आपने दुनिया में कहीं जब ये रेफ्यूजीज आते हैं तो कभी दुनिया में देखे कि या अमेरिका में, डेनमार्क में या नॉर्वे में या कहीं देख लें कि वो खुले मुल्क में फिर दे एलोकेट एन एरिया स्पेसिफिक, इस एरिया में आप कैंप में आप फैसिलिटी यहाँ मिलेगी टिल द टाइम यू गो बैक टू योर कंट्री।